नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोहन रावत मोटिवेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारा मन स्थिर नहीं रहता या हमारा मन शांत नहीं होता, हम इसे कैसे शांत करें। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी को यह कहते हुए जरूर पाया होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। अगर नहीं सुना है, अगर यह हमारे आप वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो आप इस संसार के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी पहले कहानी बताता हूँ, उसके बाद ये बताएंगे कौन सा तरीका है जो मन को शांत किया जा सकता है। एक गांव में एक महिला रहती थी। उसकी शादी को कई साल हो गए, उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वह महिला प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना खूब करती थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भगवान से कहती थी, हे प्रभु, आपका दिया हुआ वैसे सब कुछ है, मगर एक कमी है जो संतान नहीं है। ये अगर आप पूरी कर देंगे तो ठीक है। समय बीतता गया और उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। उसको एक सुंदर स्वस्थ बालक की प्राप्ति हुई और समय बीतता गया, वह बच्चा बड़ा होते गया और वो महिला जैसा उसका रूटीन था कि वो रोज पूजा अर्चना करती, भगवान का धन्यवाद अदा करती, ये भी चलता रहा। एक दिन अचानक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक उसके पाँव में चोट लग गई, जिसके कारण उसके पाँव की अंगुली को काटना पड़ गया और अब वो महिला दुखी रहने लगी। भगवान की पूजा अर्चना वो आज भी करती थी, मगर भगवान से कहती थी, हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही होना था, और भी तो बच्चे थे। ऐसा समय बीतता गया। फिर कुछ समय बाद उस गांव में एक राक्षस आया और वो राक्षस गांव के सभी बच्चों को ले गया, क्योंकि उस राक्षस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके गुरु ने उसे बताया था, अगर आप स्वस्थ बच्चों की जो किसी भी प्रकार से अपंग ना हो बलि चढ़ाओगे तो इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे। तो जैसे ही उस बच्चे का नंबर आया तो वो उसने वापस छोड़ दिया, क्योंकि उसकी तो उंगली कटी हुई थी, तो उसे किसी काम का नहीं था। अब जब उसी महिला ने अपने बच्चे को देखा, बड़ी खुश हुई, फिर भगवान का धन्यवाद अदा करने लग गई, हे प्रभु, आपने जो करा सही करा, जो होता है सही के लिए होता है। अगर उसके पाँव में चोट न लगी होती तो आज निश्चित रूप से उसकी मौत तय थी। तो कहने का अर्थ है, आपने पानी देखा होगा, उबलता हुआ पानी है, आलू को वही पानी नरम कर देता है और अंडे को सख्त कर देता है। यानी कि बात एक ही है, आप किस प्रकार उसे जीवन में ग्रहण करते हैं, उससे ये तय होता है कि मन आपका शांत होगा नहीं होगा। मगर कुछ आसान तरीके हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। निश्चित रूप से आपको अगर इस वीडियो से फायदा ना हो तो आप कह सकते हैं। पहला है, ध्यान करें। ध्यान करने से मन स्थिर रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान करने के लिए एक शांत जगह की आवश्यकता है। ध्यान आप ऐसी जगह नहीं कर सकते जहां चारों ओर से शोरगुल हो रहा है या गाड़ियों की आवाज आ रही है। इसलिए कहा गया है, ध्यान करने के लिए सुबह का समय उत्तम है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा रहती है और सुबह वातावरण शांत भी रहता है। आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जितने बजे आप उठने में सक्षम हैं, ध्यान करें और प्रतिदिन सांसों को अंदर लें, बाहर करें और उन सांसों को महसूस करें कि सांसें कहाँ तक जा रही है। जिस दिन आपकी सांस आपके नाभि तक टच हो जाएगी, उस दिन से आपको निश्चित रूप से इस ध्यान का फायदा मिलने लग जाएगा। दूसरा है, नींद पूरी करें। अपने दिमाग को स्थिर रखने के लिए प्रतिदिन 8 घंटे नींद पूरी करें। नींद पूरी होने से हम तरोताजा महसूस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अच्छी सोच। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए विचारों को बदलना होता है। कैसे बदलना होता है? अगर हमारे दिमाग में कोई गलत विचार आ रहा है किसी के प्रति, तो उस विचार को छोड़ दीजिए और मन में कोई अच्छी घटना को याद कीजिए, अच्छे विचारों को याद कीजिए। ऐसा आप करेंगे तो एक दिन आपके मन में गलत विचार आना अपने आप बंद कर देंगे और आपका जीवन स्थिर रहेगा,
शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी। आप पाएंगे कि आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे कंट्रोल कर लिया है। आप उसे जहाँ चाहोगे वहाँ को मोड़ सकते हैं, क्योंकि जीवन छोटा है, जीवन बहुत छोटा है और हर पल कीमती है, इसलिए हर वक्त खुश रहें। जीवन छोटा है और हर पल कीमती है, इसलिए हर वक्त हमें खुश रहना चाहिए। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना आप जीवन में सफल हो रहे हो। जैसे ही आपको लगे कि आपका पड़ोसी या आपका साथी जैसे कार्य आप कर रहे हैं वो भी करने लग गया, तो निश्चित आप मान लीजिए कि आप सफलता के द्वार पर पहुंच चुके हैं। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की